भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काला अध्याय जुड़ने जा रहा है। वेस्ट बंगाल में 77 विधायक बीजेपी के चुन के आए हैं। सरकार उनकी नहीं बनी, लेकिन उन्होंने अपनी जान का खतरा बता करके सुरक्षा मांगी और केंद्र ने वो सुरक्षा मुहैया कराने की स्वीकार की। ये बात ये ऐसा अखबारों में छप रहा है। अब बीजेपी ने पूरा जोर लगा करके भी सरकार वहां पर नहीं बना पाए, लेकिन हाँ, उनके गिलास में जो दो तली पर थे वो 77 में तब्दील हो गए। तो 77 विधायक हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर हमेशा स्टेट का सब्जेक्ट रहा है। वहां पर उन विधायकों को केंद्र से सुरक्षा दी जाएगी। मतलब गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ और सीआईएसएफ लगाने का एक निर्णय लिया। ये अखबारों में छपी बता। तो अब सवाल ये उठता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां पर है, वो अखबारों में बहुत कुछ छपा है कि आगजनी, लूटमार, कत्ल सब कुछ हुआ। चुनावों से पहले भी हुआ, चुनावों के दौरान भी हुआ और चुनावों के नतीजे आने के बाद भी हुआ। तो इसकी रोकथाम तो जरूरी है। मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने तो शपथ लेते ही कह दिया कि हमारी इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं है, हम अब देखेंगे, सब ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर पर उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे सब ठीक है, कोई इसमें समस्या नहीं, हमें कोरोना पर ज़्यादा ध्यान देना है। और कोरोना पर ध्यान देने का उनका ये अभिप्राय कि वो केंद्र पर ही उन्होंने निशाने साधने शुरू कर दिए। अब केंद्र की बात आती है। केंद्र राज्य सरकार से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करा पा रहा, अदालतें भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करा पा रही। तो क्या ये अब केंद्र वहां पर इस किस्म से दखल दे सकता है कि जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल है वो अपने राज्य के विधायकों को केंद्र से सरकारी सुरक्षा मुहैया करा सकता है? मेरे ख्याल ये तो एक अपने आप में एक चिंताजनक स्थिति है। और अब अगर इसी को हम थोड़ा हल्के वे में लें कि विधायकों के लिए तो केंद्र सुरक्षा दे रहा है, तो मुख्यमंत्री के लिए क्या यूनाइटेड नेशंस से सुरक्षा आएगी? और प्राइम मिनिस्टर के लिए कहां से आएगी फिर? तो भैया व्यवस्था को सुधारना भी तो जरूरी है। बजाय इसके कि ये पॉलिटिकल गेम खेलने के, सुरक्षा व्यवस्था को सुधारिए, कानून व्यवस्था को सुधारिए, न्याय प्रणाली को सुधारिए और शासन पद्धति को संभालिए।